Hello, class 11th. Today we will study about classification of organism. जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण मतलब होता है बंटवारा करना, डिवाइड करना, इनका डिवीजन। जंतुओं, पौधों का जो अगर कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सभी को हम केवल दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जंतु, दूसरा पादप। पहला क्या है? एनिमल, दूसरा क्या है? प्लांट। लेकिन एनिमल और प्लांट कहकर के हम यहीं पर नहीं रुक जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स के बारे में अगर जाना जाए तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे एनिमल हैं जिनको हम अपनी उंगलियों पर नहीं गिन सकते। अब उंगलियों पर गिनना मतलब करोड़ों जंतु हैं, इनका नाम अपनी जुबान पर याद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको तमाम प्रकार के वर्गों संघों में बांटा गया, ताकि अगर हम एक जीव का अध्ययन करें, उसके लक्षणों को पढ़ें, तो उस वर्ग में रहने वाले, उस जगत में रहने वाले सभी, उस संघ में रहने वाले सभी जीवों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार तमाम प्रकार के जंतु हैं, जैसे तैरने वाले हैं, उनको मत्स्य वर्ग में रखा गया, फिशीज में रखा गया है। कार्डेटा, जिसमें नोटोकार्ड पाया था, उनको कार्डेटा कहते हैं। मैमेलिया, वर्टिब्रेटा, तमाम प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं, जिनसे जैसे उड़ने वाले जीव कुछ अलग हैं, चलने वाले जीव अलग हैं, दो पैर वाले अलग हैं, चार पैर वाले अलग हैं। इस तरह जो है कई वर्गों में जंतु बटे। पौधों में भी वैसे है। पौधों में हर तरफ एंट्री आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार तीन वर्ग तो ऐसे ही हो गया। किसी में फल बनता है, किसी में फल नहीं बनता है, किसी में कलियां खिलती हैं, किसी में नहीं खिलती हैं। कोई फूल तक ही सीमित रह जाता है, उसमें फल नहीं लगता। कोई फूल तक सीमित होता है, उसके आगे फल भी बनता है। तो तमाम प्रकार की हैं। किसी में अंडाशय पाया जाता है, किसी में पुंकेसर पाया जाता है, किसी में स्त्री केसर पाया जाता है, किसी में स्टेमन पाया जाता है, किसी में पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तमाम प्रकार की विभिन्नताएं हैं। इन सबको देखते हुए सभी जंतुओं और पौधों को उनके वर्गों और संघों में बांटा गया। जैसे हम लेते हैं, अब वर्ग के संघों को बांटने में क्लासिफिकेशन का एक नियम बनाया गया, वर्गीकरण का एक नियम बनाया गया कि कैसे कैसे किन स्टेप्स में उनको डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जंतुओं का वर्गीकरण जो किया जाता है उसको टैक्सा कहते हैं, और उसके वर्गीकरण करने की विधि को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे हमने बताया था कल होमो सेपियन, इसका नॉर्मल नेम है मैन, मानव जिसे कहते हैं आप, और इसका वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियन। होमो जो कि जीनस है और ये इसकी स्पीशीज। तो किसी भी जीव को हम उसकी जाति से पहचानते हैं। इसीलिए सबसे छोटा क्या बनाया गया है? स्पीशीज बनाया गया। क्या बनाया गया है? स्पीशीज। ताकि अगर स्पीशीज हमें पता चल जाएगी तो उसके आगे के स्टेप के बारे में हम जानते चले जाएंगे। जाति के बाद हम उसका वंश निकालेंगे, वंश के बाद हम उसका कुल निकालेंगे, कुल के बाद गण, वर्ग, संघ, और फिर उसको जगत में हम वो तो देखने पता चल जाएगा कि वो जंतु है कि पौधा है। जगत को हमें तुरंत पता चल जाएगा। उसके प्रकार इसी प्रकार हम जब उसको बंटवारा करेंगे तो उसको हम पहले स्पीशीज में बांटेंगे, फिर उसका जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ऐसे उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको निकालते चले जाएंगे। अब जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है
जोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस आप जानते हैं, मैंने कल बता दिया था, होमो इसकी जीनस है, स्पीसीज इसकी जाति है, सेपियंस इसकी जाति है। तो यहां पर देखिए स्पीसीज में सेपियंस को लिखा गया है, इसके जीनस में इसको होमो लिखा गया है, इसकी फैमिली होमोनिडी है और इसका ऑर्डर प्राइमाटा है और क्लास इसका मेमेलिया है। मेमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग का है, ये बच्चे पैदा कर सकते हैं और अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं ये। और फाइलम संघ इसका कार्डाटा है। कार्डाटा के बारे में मैंने बताया, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता हो, मेरुरज कृष्णरज जो भी कहे, जिस नाम से कहें आप, ये चीजें पाई जाती हो तो नोटोकार्ड पाया जाता हो तो उनको कार्डाटा में रखा जाता है। इसके बाद इसका जगत एनिमालिया है, क्योंकि मनुष्य को जंतु वर्ग में रखा गया है, इसलिए जंतु जगत का। इस प्रकार कई प्रकार के जीव हैं इस संसार में, उन सभी को अब जैसे जितने भी कार्डेटा संघ में आते हैं उन सभी को कार्डेटा में रख लिया गया। कार्डेटा मतलब जीवन की किसी न किसी अवस्था में अगर उनके रीढ़ की हड्डी या नोटोकार्ड या मेरुरज्जु जिसे कहते हैं, अगर वो पाया जाता है तो उनको कार्डेटा में रख दिया गया है। अब कार्डेटा में फिर हम वर्ग देखते हैं वो मेमेलियन है या नहीं है। अगर मेमेलिया है तो उठाकर इसी में रख देते हैं, बाकी सब चीजें एक जैसी होती हैं। इसी प्रकार कुल देख लेते हैं, उसका होमोनिडी है कि नहीं है, क्या है, किस वर्ग का है, किस कुल का है, उसी हिसाब से हम उसका अध्ययन करते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम एनिमालिया देखें तो बहुत सारे जंतु जैसे हैं वो एनिमालिया में आ गए, तो उसका लक्षण एक जैसा हो गया, एनिमालिया का हो गया। फिर कार्डेटा अगर नोटोकार्ड पाया जाता है उसमें, तो जैसा मनुष्य का होता है लक्षण वैसा ही उसका भी लक्षण होगा। अगर मेमेलियन है तो जैसा मनुष्य का लक्षण होता है वैसे उस जीव का होगा। ठीक है। इसके बाद प्राइमाटा, प्राइमाटा मतलब प्राचीन जीव है, ये पहले ही पाया गया था इसलिए इसको प्राइमाटा कहा जाता है। प्राइम मीन्स होता है पुराना, प्राचीन। होमोनिडी, होमोनिडी मतलब ये मनुष्य जाति का है, इसका मनुष्य कुल है। ठीक है, मानव कुल में रहता है, वंश इसका जो है होमो है, स्पीसीज इसकी सेपियंस। इस प्रकार मनुष्य के का वर्गीकरण किया गया है तमाम प्रकार के स्टेप में। आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि सबसे छोटी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज होती है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो जाति होती है। क्या होती है, जाति होती है। और सबसे ऊंची सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, जगत होती है, जिसे किंगडम कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अगला हम आपको कल पढ़ाएंगे टॉपिक। धन्यवाद।